देखो एक बार आप लोग लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते ये वाला क्वेश्चन हो गया था, ठीक है ना। और एमटी आप लोग कहां तक पहुंच गए हैं, 5 तक पहुंचा, छठा ये वाला है, लिखो MT6 उसमें ये वाला चीज लिख भी लो कि फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन स्टार्ट बाय टेकिंग लीनियर इक्वल्स टू टी, स्टार्ट बाय टेकिंग लीनियर इज इक्वल्स टू टी। चलो देखो बात करते हैं कि एप्लीकेशन कैसा हो सकता है इसका। तो एक बंच ऑफ क्वेश्चन है इस वाले आइडिया से रिलेटेड, एक दो क्वेश्चन मुझे करते हुए देखो, फिर और अगर एग्जांपल आया तो आप लोग ट्राई करना, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखो इस वाले आइडिया के एप्लीकेशन का, आप इसको थोड़ा समझो। ऊपर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, उसमें एक्स का पावर कुछ भी हो सकता है और एक्सप्रेशन कैसा भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। नीचे लेकिन आपको दिखाई देगा कोई एक लीनियर एक्सप्रेशन लाइक 2x + 3, 5x - 7, 4x + 3 या x + 2 उस टाइप का भी हो सकता है। और लीनियर के पावर में कोई ना कोई नंबर आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इसको आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल देखने में वैसा ही है कि ऊपर एक उल्टा पुल्टा एक्सप्रेशन है मेरे पास में, और नीचे मेरे पास में क्या है कि लीनियर एक्सप्रेशन x + 1 का पावर कितना दिया हुआ मेरे को 2, ठीक है। तो इस सिचुएशन में नीचे का जो लीनियर फैक्टर है मेरा, मैं उसको t मान के स्टार्ट करूं और आगे प्रोसीड करूंगा। एक बार आप कुछ लिखो मत, मुझे करते हुए देखो इसको। तो हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि लेट x + 1 इज इक्वल्स टू t, यहां से डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो एंड यू विल गेट dx इज इक्वल्स टू आई थिंक dt, ठीक है। अब जब आप यूज करोगे तो मैंने बार बार सिखाया आपको कि पहले ये जो डिफरेंशिएट करके हमको मिलता है हम उसको यूज करते हैं। इसको जब यूज करोगे तो dx हट के यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में dt, और अभी जो इंटीग्रेंड आपके पास में बचा हुआ है उसको पूरे को आपको किस में चेंज करना है, t में चेंज करना है। तो पूरे को यदि आप t में चेंज करना चाहोगे तो देखना पार्ट बाय पार्ट कैसे करते हैं उसको। नीचे वाले में आई थिंक x + 1 को आपने क्या पकड़ा था, t, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में कितना, t²। और ऊपर आपके पास में क्या था, x² + 1, उसके अंदर में आपको x दिखाई दे रहा होगा। अब यहां से आपको मन में सोचना पड़ेगा कि x का खुद का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ t, आई थिंक t - 1। इसको उठा के जब वहां पटकोगे तो ये आपको दिखेगा ऐसा कि t - 1 का होल स्क्वायर + 1, इस टाइप से। अब ये पूरा इंटीग्रेशन आपका t में आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो और सोचो कि क्या आ सकता है। तो आई थिंक दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बिकम t² - 2t + 1 + 1 डिवाइडेड बाय आई थिंक t² dt। आगे प्रोसीड करोगे, ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो कि t² - 2t + 2, सो इंटीग्रेशन ऑफ t² - 2t + 2 होल थिंग डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में फिर से रहेगा आपके पास में t² dt। इंटीग्रेशन ऑफ, अब जब बांट दोगे आप तो आपको मिलेगा t² माइनस मेरे ख्याल में 2t/t और प्लस मेरे ख्याल में 2 डिवाइडेड बाय t² dt। पहले वाले में तो पूरा कट, इसमें मेरे ख्याल में एक t कट जाएगा और एक t बच जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ आपको मिलेगा 1 - 2/t और प्लस 2/t² dt। सब पे जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो 1 का आंसर कितना आएगा, t, -2/t में आई थिंक -2 कांस्टेंट है बाहर, और 1/t का हो जाएगा log mod t, ठीक है। और प्लस 2/t² में 2 फिर से कांस्टेंट है बाहर, और 1/t² का हो जाएगा मेरे ख्याल में -1/t + c, ठीक है। और t में छोड़ नहीं सकते हो तो आपको एक स्टेप और करना होगा। तो आपका फाइनल आंसर यहां लिख देता हूं, देखना ध्यान से। t के जगह पर वापस से आप डालोगे x + 1, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू x + 1 - 2 टाइम्स ऑफ log mod x + 1, एंड यहां पर प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -2 डिवाइडेड बाय वापस से x + 1 और प्लस c, ये आपका आंसर है, ठीक है। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं। अभी 2 नंबर वाला ट्राई कर रहे हैं इसका। तो 2 नंबर वाले में भी आप देख सकते हो कि ऊपर मान लो कि ठीक है कुछ है आपके पास में, और नीचे जो है वो लीनियर के पावर में क्या दिया हो आपको, नंबर। तो आई थिंक लीनियर को बिगिन मतलब t मान के बिगिन कर सकते हैं हम लोग। लिखो लेट a + bx इज इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट कर लो तो a का डिफरेंशिएशन मेरे ख्याल में 0, और bx में b कांस्टेंट है बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ पर चिपक जाएगा dx, दिस इज इक्वल्स टू आ जाएगा dt, ठीक है। फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा b dx इज इक्वल्स टू dt, और यहाँ पर सिंस b है नहीं आपके पास में तो b को आप उधर धक्का मार दो, इट विल बिकम dx इज इक्वल्स टू 1/b टाइम्स ऑफ dt, ऐसा कुछ चलेगा मेरे ख्याल में। फिर जब रिप्लेसमेंट करोगे आप तो dx से हटा के इस बार आपको डालना होगा 1/b dt।
और पूरा इंटीग्रेशन आपको टी में चेंज करना है, तो देखो एक एक करके चेंज करते हैं। इसको हमने माना था टी, तो नीचे आ जाएगा मेरे पास में टी स्क्वायर, ऊपर है मेरे पास में एक्स स्क्वायर। अब एक्स का तो यहाँ बहुत ही अजीब सा वैल्यू आएगा कि बी एक्स इज इक्वल्स टू, पहले मेरे को मिलेगा टी माइनस ए, एंड दिस एम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू मिलेगा टी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, ऐसा कुछ। इसको उठा के डाल देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा टी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करने पे देखो इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन ध्यान से देखते जाना, मेरे ख्याल में टी माइनस ए का होल स्क्वायर होल थिंग डिवाइडेड बाय, इसको खोलने पे एक बी स्क्वायर निकलेगा, वो बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, इनटू पहले से यहाँ पड़ा हुआ है टी स्क्वायर। ठीक है, और वहां से है अपने पास में 1/b, तो वो भी यहाँ नीचे आके चिपक जाएगा b, और यहाँ रहेगा dt। इसमें से ये बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब हो जाएगा, तो 1/b क्यूब बाहर कॉन्स्टेंट है। इंटीग्रेशन आपको मिलेगा टी माइनस ए का होल स्क्वायर, खोलोगे तो टी स्क्वायर माइनस 2at प्लस ए स्क्वायर अपॉन मेरे ख्याल में फिर से टी स्क्वायर, और यहाँ पर dt। सो 1/b का क्यूब, और अभी बांट देने पे ऐसा कुछ हो जाएगा। देखो इस बार सीधा ही लिख रहा हूँ, टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इट विल बिकम 1 माइनस 2a डिवाइडेड बाई, कैंसिल हो गया, एक टी बचेगा, एंड प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई मेरे ख्याल में टी स्क्वायर बचेगा dt। फिर जब इंटीग्रेशन कंप्लीट करोगे तो 1/b क्यूब 1 के जगह पर आ जाएगा मेरे ख्याल में t माइनस ट्वाइस ए, यहाँ पर आ जाएगा log mod t। ठीक है, और इसमें आ जाएगा मेरे ख्याल में प्लस ए स्क्वायर माइनस 1/t ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे इसको तो दिस इज इक्वल्स टू 1/b क्यूब, फिर ब्रैकेट के अंदर मेरे ख्याल में, ये रुको मैं पेज चेंज कर लेता हूं, 1/b क्यूब, रिप्लेसमेंट भी कर देते हैं अब t के जगह पर, तो t के जगह पर आना चाहिए a प्लस बी एक्स, ब्रैकेट के अंदर में a प्लस बी एक्स, फिर माइनस ट्वाइस ए लॉग मॉड a प्लस बी एक्स, और फिर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी एक्स, ऐसा कुछ रहना चाहिए, प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर। देखो चलो आगे चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखो ये वाला। अभी यहां से देखो कोई एम्प्टी नहीं है, करना तो बेसिकली हमको सब्स्टिट्यूशन ही है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करते समय कुछ अलग टाइप का सिचुएशन होगा। यहाँ पे क्या होगा मैं बताता हूं आपको करके। प्रीवियस क्वेश्चंस को आप देखो कि जैसे सब्स्टिट्यूशन जहां कहीं पे भी हमको लगाना पड़ा, जैसे इसमें तो नहीं लगाना पड़ा, जैसे इसमें देखो आप कि सब्स्टिट्यूशन वगैरह जब आप लगा रहे थे ना, तो काइंड ऑफ ऐसा हो रहा था कि पूरा का पूरा न्यूमरेटर अलोंग विथ dx आपके dt से रिप्लेस हो जा रहा था। ठीक है, कभी कभी लेकिन ऐसा होता है कि लगाना तो आपको सिचुएशन में सब्स्टिट्यूशन ही है, बट यू विल सी कि पूरा न्यूमरेटर एक साथ dx के साथ में dt में कन्वर्ट नहीं हो, न्यूमरेटर में से भी थोड़ा पार्ट तो कन्वर्ट हो गया और थोड़ा पार्ट अभी भी आपके पास में बच गया, जिसको फर्दर आपको अपने एजम्पशन के थ्रू जो है वो फिर से रिप्लेस वगैरह करना पड़ेगा। ये और इसके बाद में बंच ऑफ एग्जाम्पल वो इसी आइडिया पे बेस्ड। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे इसके अंदर में मैं क्या देख रहा हूं कि अगर मैं नीचे वाले को t पकड़ लू ना, तो डिफरेंशिएशन करने से क्या आएगा e पावर x, और यहां पर ये जो e पावर 2x है, इसको मैं मन के अंदर में e पावर x इंटू e पावर x सोच सकता हूं, एक ही बात। ठीक है, तो इसके डिफरेंशिएशन से ये पूरा तो नहीं आ रहा, लेकिन उसका एक हिस्सा आ रहा है जरूर से। तो हम ऐसे बिगिन करेंगे, देखो कि लेट 2 प्लस e पावर x इज इक्वल्स टू t, यहां से डिफरेंशिएट करने पर 2 का शायद 0, e पावर x का e पावर x, और यहां पर रहेगा dx इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में dt। चलेगा यहां तक। अब अगले स्टेप में मेरे को बेसिकली मिल गया e पावर x dx इज इक्वल्स टू dt। अब इसको जब यूज करूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 e पावर x जो था ना मेरे पास में, उसमें से एक e पावर x और एक dx, ये दोनों कट जाएगा, और कट के हम लोग क्या मिलेगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ इन दोनों के जगह पर तो आ जाएगा dt। अब आपको सोचना है ध्यान से कि और क्या क्या बचा हुआ है आपके पास। तो आपको लगेगा कि एक ये e पावर x बचा हुआ है और एक ये वाला चीज बचा हुआ आपके पास। इसको तो स्प्लिट करके आपने 2 पार्ट में सोच लिया था, तो इसके बारे में और नहीं सोचेंगे हम लोग। ठीक है ना, इसी को तोड़ा ऐसे 2 पार्ट में, जिसमें से dt लाते समय एक e पावर x उसके साथ में यूज हो गया मेरा, और एक e पावर x अभी बचा हुआ है, और नीचे वाला पूरा पार्ट एज इट इज बचा हुआ है। लेकिन नया जो इंटीग्रेशन में डेवलप कर रहा हूं, उसमें नया वेरिएबल मैंने किसको माना है, t को माना है, तो बाकी सारा चीज भी मेरा किस में आना चाहिए, t में आना चाहिए। तो x का एक्सप्रेशन डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकता हूं,
तो अब क्या होगा कि नीचे वाला जो ये हिस्सा है ना, उसको तो मैं डायरेक्टली टी से रिप्लेस कर दूंगा, तो नीचे मेरे पास में टी आ जाएगा। और ऊपर जो एक ई पावर एक्स बच गया उसका वैल्यू वापस से इसी से अगर मैं सोचूं तो निकल सकता है मेरे ख्याल में। ई पावर एक्स का आंसर कितना आ जाएगा बताओ, टी माइनस 2। तो इससे आपको पूरा इंटीग्रेशन जो है अब टी में चेंज हो गया और बहुत सिंपल सा भी हो गया। ठीक है, यहां से अब टी को स्प्लिट कर दो आप एंड यू विल सी कि इंटीग्रेशन ऑफ टी बाई टी का आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 1 और माइनस 2 बाई टी और यहां पर फिर से डी टी, दिस इज इक्वल्स टू 1 का इंटीग्रेशन मेरे ख्याल में टी और -2 कांस्टेंट है बाहर, इसका मेरे ख्याल में log mod t प्लस सी और t का वैल्यू रिप्लेस कर दो वापस से, तो इट वाज 2 प्लस ई पावर एक्स, सो 2 प्लस ई पावर एक्स -2 टाइम्स ऑफ log mod 2 प्लस ई पावर एक्स प्लस, ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको देखूं, देख एक बार 10 सेकंड थोड़ा सा सोचो इसके बारे कि किसको टी लेने से क्या कैसा हो सकता है, वो सोचना है मेरे को। एक मन आपका कर सकते हैं कि पूरा क्यूब के साथ ही टी ले लेते हैं, लेकिन क्यूब के साथ अगर टी लोगे ना तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा डिफरेंशिएशन करने से, जो आपके पास में बिल्कुल है ही नहीं, तो रॉन्ग चॉइस। फिर आपके मन में आ सकता है कि सर बस ये अंदर वाले पार्ट को एक बार लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो उसके डिफरेंशिएशन से क्या निकलेगा ये सोचो, 2x, उसमें x दिख रहा है मेरे को, ऊपर जो है वो x तो नहीं है, x का क्यूब है, लेकिन इसको तोड़ के सोचा जा सकता है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, जिसमें से x और dx जो है वो आपके डिफरेंशिएटेड स्टेटमेंट से रिमूव हो जाएगा, और जो बचा हुआ एक्स स्क्वायर है वो वापस से जिसको आपने t मान रखा है उसमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको इन टर्म्स ऑफ t आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको बिगिन करना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लेके, लिखूं लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू t, दिस implies 2x dx is equals to मेरे ख्याल में dt, this implies x dx is equals to half dt, ऐसा कुछ आएगा। अब जब रिप्लेसमेंट करोगे तो थोड़ा केयरफुल रहना है, x और dx गए और इन दोनों के जगह पर आया हाफ dt, तो नया इंटीग्रेशन मेरा इंटीग्रेशन ऑफ हाफ dt, और जो जो चीज बच गया है सबको t में चेंज करना है। नीचे वाले पार्ट को आई थिंक यू कैन डायरेक्टली राइट t का क्यूब, और ऊपर मेरे पास बचा हुआ है x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर का वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा सोचो, t माइनस 1, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं t माइनस 1। ये हाफ जो है ये तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर फेंक दो, दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ मेरे ख्याल में t माइनस 1 बाई टी क्यूब, तो t माइनस 1 अपॉन में टी क्यूब डी टी, दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, बांटोगे तो ये हो जाएगा शायद 1 बाई टी स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 बाई टी का क्यूब डी टी। ठीक है, 1 बाई टी स्क्वायर का तो सीधा ही आंसर है आपके पास में आई थिंक -1 बाई टी, पर इसका आपको थोड़ा सोचना होगा, तो नेगेटिव ऑफ आप सोच सकते हो टी पावर -3 डी टी, ऐसा कुछ, दिस इज इक्वल्स टू हाफ -1 बाई टी माइनस, इस पे फिर फॉर्मूला एक्स पावर n वाला क्या हो जाएगा बताओ, टी टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय -2, ऐसा कुछ आएगा, ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, माइनस माइनस मिला के मेरे ख्याल में प्लस, तो हाफ ऑफ आई थिंक -1 बाई टी माइनस माइनस प्लस आई थिंक 1 बाई 2 टी स्क्वायर प्लस सी, ऐसा कुछ निकल के आएगा। और टी का आंसर हमारे लिए कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो वो रिप्लेस कर दें, सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ ब्रैकेट के अंदर मेरे ख्याल में -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सेकेंड पार्ट में प्लस 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी, ऐसा कुछ आएगा। देखो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको देखो, इसको थोड़ा स्टार मार्क कर लो, है तो वैसे इजी ही, सेम ही आइडिया पे भी बेस्ड है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है कि इंपॉर्टेंट है ये वाला। करें, स्टार्ट करें। इसको देख के आपके मन में बहुत सारा विचार आ सकता है, कभी कभी मन करेगा कि इस पूरे को टी ले लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही घटिया विचार होगा, क्योंकि जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना तो जो निकलेगा उसके साथ में वो चीज तो है ही नहीं आपके पास में। समथिंग टू द पावर 1/3 कर रहे हो ना, तो हो जाएगा 1/3, वो वाला समथिंग पावर 1/3 -1 जो बन जाएगा -2/3, और फिर चेन रूल के हिसाब से समथिंग का डिफरेंशिएशन, तो जो 2 -2/3 वाला पावर का कुछ निकलेगा वो तो है ही नहीं कहीं पर भी, इसीलिए पूरे को नहीं लेना है। अब आप सोच सकते हैं कि x³ -1 को कुछ अगर ले लें तो क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन में आएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा,
लेकिन जो एक्स पावर 5 है इसको यदि तोड़ते हो तो तोड़ के क्या होगा, ये एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसके डिफरेंशिएशन से जो एक्स स्क्वायर आएगा वो डीएक्स के साथ में चला जाएगा dt में, और जो यहाँ एक्स क्यूब बचेगा ना वो उसी को एज्यूम्ड चीज से टी में आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। आया बात समझ? इसीलिए आपको एक्स क्यूब माइनस 1 को टी पकड़ के इसको ट्राई करना चाहिए। 5 को आप अगर टी मानते हो तो डिफरेंशिएट करके आएगा 5x टू द पावर 4। अब उसके बाद में चलो ठीक है, आप बोलोगे सर इसको तो तोड़ देते हैं x में और x पावर 4 में, तो x पावर 4 चला गया। x को रिप्लेस जब करोगे तो फिर से t पावर 1/5 टाइप कुछ आएगा, पहला बात। दूसरा बात है कि इसको कैसे हैंडल करोगे, बाय दैट एजम्पशन। आया बात समझ? हमको तो दोनों काम करना है, चीज सबको थोड़ा भगाना भी है और बाकी जो बचा हुआ चीज होगा उसको भी सेटल डाउन करना है, ठीक है। इसीलिए x पावर 5 विल नॉट बी अ गुड चॉइस, ठीक है। चलो बिगिन करूं, लिखूं लेट एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू, मेरे ख्याल में t, यहां से 3x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। 3 उधर चला जाएगा तो आई थिंक एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 1/3 dt। इसके आगे बात करेंगे तो देखना एक्स स्क्वायर और dx ये दोनों हट जाएगा और इनके जगह पर आएगा ये वाला, तो इंटीग्रेशन ऑफ मेरे ख्याल में 1/3 टाइम्स ऑफ dt। जो बचा हुआ है उसको जब रिप्लेस करोगे तो इसके जगह पर आप t यूज करोगे और पावर में 1/3 है तो यहां मिलेगा आपको t पावर 1/3। और ले सकते थे, नॉट बैड आइडिया, ठीक है। टी क्यूब भी ले सकते थे, ये टी क्यूब भी ले लूं क्या? अच्छा ठीक है, टी क्यूब ले सकते थे, थोड़ा बेटर रहता है यहाँ पे। फिर बच क्या गया यहाँ पर एक्स क्यूब ना, तो एक्स क्यूब का आंसर क्या हो जाएगा सोचो, यहाँ से t+1, तो ये वाला चीज अब आप यहाँ रिप्लेस कर दो, आई थिंक t+1 और 1/3 बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ इसको भी अंदर ले चलो तो 1/3 + 1 मेरे ख्याल में t टू द पावर 4/3 और प्लस t टू द पावर 1/3 dt, ऐसा कुछ आएगा। और यहां से वही x पावर n वाला फॉर्मूला, दिस इज इक्वल्स टू 1/3 और फर्दर मेरे ख्याल में इसको सॉल्व करोगे तो 4/3 + 1 कितना हो जाएगा, t टू द पावर 7/3 डिवाइडेड बाय 7/3 प्लस यहाँ पर t टू द पावर मेरे ख्याल में 4/3 आ जाएगा ना, और डिवाइडेड बाय फिर से 4/3 प्लस c। अभी पलट दो सबको, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/3, यहाँ पर पहले 3/7 t टू द पावर 7/3, 3/4 t टू द पावर 4/3 और प्लस c। बाकी फिर 3 कॉमन लेके काट सकते हो इससे, ये दोनों कट जाएगा और यहाँ बचेगा 1/7 और t को भी रिप्लेस कर दो आप एक्स क्यूब माइनस 1 से, तो टू द पावर 7/3 और प्लस 1/4 टाइम्स ऑफ मेरे ख्याल में एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 4/3 प्लस, ये आपका आंसर रहना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें आ गया फिर से रूट, तो आप स्टार्ट करो ऐसे, लेट 1 + x इज इक्वल्स टू t² मान के, तो यहां से dx इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको 2t dt। 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो dx ही बचेगा यहाँ पे, t² का होगा 2t और उसके साथ में dt। यूज जब करोगे तो शुरू में तो खाली dx ही हट रहा है, उसके जगह पे आ रहा है 2t dt, और बाद में नीचे का हो जाएगा मेरे ख्याल में √t² और ऊपर का हो जाएगा मेरे ख्याल में, यहाँ से x का आंसर निकालोगे तो इट विल बिकम t² - 1, सो t² - 1 का होल स्क्वायर। खोल देने पे देखो क्या होगा, ऊपर t² - 1 को खोलोगे तो आई थिंक t पावर 4 माइनस 2t² और प्लस 1 मेरे ख्याल में, और नीचे का ना मेरे को ऐसा लग रहा है, देखो ये वाला t और ये वाला एक्सप्रेशन कट ही जाएगा, वो भी t है, ये भी सॉल्व करके तो t ही बनेगा, तो t कट जाएगा, एक ऊपर एक नीचे, और जो 2 है उसको बाहर फेंक दो, कांस्टेंट है dt। अब इंटीग्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं यहां से, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 2, इसका आंसर t पावर 5/5, इसका आंसर -2t³ 3 और इसका आंसर प्लस मेरे ख्याल में t और प्लस c। दिस इज इक्वल्स टू 2, t के जगह पर √/this ना, तो 1 + x टू द पावर, रूट की जगह पर पावर हाफ भी सोच सकते हैं, एक ही बात है, पावर में 5 डिवाइडेड बाय 5 -2/3, फिर से वही सोचो 1 + x होल टू द पावर हाफ
और पूरे के पावर में 3 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं, 2/3 तो यहाँ ले लिया ऑलरेडी, प्लस 1 + x होल टू द पावर हाफ ब्रैकेट क्लोज प्लस। सो दिस इज इक्वल्स टू, अब 2 को भी चाहो तो अंदर ले चलो, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 2/5, फिर मेरे को लगता है कि 1 + x होल टू द पावर 5/2, फिर 2 × 2/3 -4/3, 1 + x होल टू द पावर 3/2 एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 + x होल टू द पावर हाफ प्लस। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। इसको देखो, इसमें वैसे लिख दो रिपीटेड, मतलब ये ऑलरेडी पहले आ चुका है, ठीक है, रिपीटेड। और मैं पुराना वाला ही आइडिया इसमें फिर से दोहरा देता हूं एक बार, देखना ध्यान से। 1/, इन दोनों में से √x कॉमन लेके यू कैन मेक इट √x + 1 dx, एंड इफ यू टेक √x + 1 इज इक्वल्स टू t, तो आपको मिल जाएगा 1/2√x dx इज इक्वल्स टू dt, फिर 2 कांस्टेंट है आपका, वहां भेज दो, तो 1/√x dx इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 2 dt। ठीक है, और जब इसको यूज कर लोगे तो मुझे लगता है कि √x dx स्वाहा, और उनके जगह पर आएगा 2 टाइम्स ऑफ dt, और इसको आपने पकड़ रखा है t, तो ये हो जाएगा आपके लिए 1/t। 2 कांस्टेंट है बाहर, 1/t का इंटीग्रेशन log mod t प्लस c, और 2 log mod मेरे ख्याल में कितना √x + 1। अच्छा अगले आइडिया पे चलते हैं। नेक्स्ट आप लिखो MT7, MT7। ठीक है, आप बहुत बार ना पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल का सिचुएशन फेस करेंगे, मतलब ऊपर भी कुछ ना कुछ स्क्वायर में क्यूब में इक्वेशन होगा आपके पास, नीचे भी कुछ ना कुछ स्क्वायर में क्यूब में इक्वेशन होगा आपके पास में। इसके पहले भी हमने उसको फेस किया, कहीं कहीं पे स्पेशल MT भी है उसके लिए, लेकिन बहुत ही जनरलाइज वे में अगर इसको मैं सोचूं ना, तो ये वाला स्लाइड मैंने प्रिपेयर किया आपके लिए। ठीक है, बहुत ही जनरलाइज वे में कैसे सोचने, देखो 3 ही टाइप का बेसिक सिचुएशन यहाँ पर अराइज हो सकता है। पहला अराइज हो सकता है कि ऊपर वाले का डिग्री नीचे वाले के डिग्री से ज्यादा रहेगा। ठीक है, दूसरा अराइज हो सकता है कि ऊपर वाले का डिग्री और नीचे वाले का डिग्री आपस में इक्वल होगा, और तीसरा हो सकता है कि ऊपर वाले का डिग्री नीचे वाले के डिग्री से छोटा होगा। न्यूमरेटर का ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का इक्वल विथ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर का ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो वैसे तो स्पेशल सर्कमस्टेंस में स्पेशल थॉट्स हैं, लेकिन बहुत कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा ना उस मोमेंट पे, तो 3 चीज है जिसको आप एक बार ट्राई करके स्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हो। वो क्या है, देखो अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से ज्यादा है तो आपको उस सिचुएशन में करना चाहिए पॉलिनोमियल डिवीजन। ठीक है, और डिवीजन करके डिवीजन का जो भी आंसर आएगा वो आंसर को आप इंटीग्रैंड की जगह पर रिप्लेस कर दो, एंड यू विल सी कि फर्दर इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका एप्लीकेशन जस्ट अभी अगले क्वेश्चन में मैं आपको दिखा दूं। ठीक है, जब कभी भी सेकंड सिचुएशन आया कि दोनों का डिग्री आपस में इक्वल है, तो उस टाइम पर एक MT हमारा पहले का पढ़ा हुआ है कि अगर मान लो कि हमको कुछ ऐसा दिखता है कि मैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में क्रिएट कर पाऊं, तो हमको वो करना चाहिए। ऐसा MT देखा हुआ है हम लोग का। तो जब कभी भी ऊपर का और नीचे का डिग्री सेम रहेगा ना, कि ऊपर भी लीनियर है नीचे भी लीनियर है, या ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है, तो उस टाइम पर हमको सोचना चाहिए इसके बारे में कि नीचे का जो भी एक्सप्रेशन है उस टाइप का कुछ मिलता जुलता हम ऊपर क्रिएट करने की कोशिश करें। और जब कभी भी ऊपर का डिग्री नीचे के डिग्री से छोटा हो जाए, तो उस केस में आता है पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इसको भी हम आज ही टच कर लेंगे। ये याद रखना कि पार्शियल फ्रैक्शन भी इसी टाइप के सिचुएशन से डील करता है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन तब यूज कर पाओगे आप जब आपके नीचे वाला का डिग्री ऊपर वाले के डिग्री से क्या होगा, ज्यादा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऊपर का ज्यादा अगर नीचे से तो डिवीजन, ऊपर का नीचे का सेम तो वंस यू कैन थिंक अबाउट क्रिएटिंग डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। हो सकता है कि आंसर आएगा, हो सकता है कुछ और लगेगा, पता नहीं, बट ठीक है, इसके बारे में सोच सकते हो। 99% टाइम आपका काम हो जाएगा। और अगर नीचे का डिग्री ऊपर के डिग्री से बड़ा हो गया, तो उस केस में पार्शियल फ्रैक्शन के अलावा जनरली और कोई दूसरा थॉट प्रोसेस नहीं रहता। क्लियर मेरे ख्याल में। अब हम आते हैं एक और सिचुएशन पे। भी सिचुएशन है क्या है, देखो दिखा देता हूं। जैसे एक डिवीजन करके दिखाता हूं। ठीक है, सपोज करो कि मैं कुछ ऐसा फेस कर रहा हूं, इसको अच्छे से देखना, x³ डिवाइडेड बाई x + 1। ठीक है, आप मेरे को बताओ कि ये क्या है, कैसा है, मतलब इस 3 में से कौन सा कैटेगरी है? फर्स्ट कैटेगरी है। तो फर्स्ट कैटेगरी के हिसाब से मुझे प्रोसीड कैसे करना चाहिए? डिवाइड करके प्रोसीड करना चाहिए।
अब इसके डिवीजन का भी ना एक टेक्निक है कि उसके आंसर को हम कैसे रियलाइज करें, उसको थोड़ा आप समझने का ट्राई करना। इस सिचुएशन में कैन यू गेस कि डिवाइजर कौन है और डिविडेंड कौन है? डिवाइजर हो गया आपका x+1, उससे आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। डिविडेंड हो गया आपका x3। और डिवीजन का प्रोसेस कुछ ऐसा होता था कि आप मन में एक ऐसा नंबर सोचो जिसको आप कोशेंट के वहां पर बैठाओगे और उसको आप इस वाले एक्सेस से मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से ये वाला नंबर निकल के आना चाहिए। यही तो थॉट था। स्टार्ट किससे करोगे बताओ? x² से। तो क्या आएगा यहाँ पर? x³ प्लस x²। फिर आप लाइन खींचोगे, साइन चेंज करोगे, एक तरीके से आप सब्ट्रैक्शन करो, तो ये कट गया। क्या बचेगा यहाँ से? -x²। नेक्स्ट आप क्या लगाओगे? -x। यहाँ पर -x² -x, फिर से लाइन खींचोगे, साइन चेंज करोगे, ठीक है ना। ये वाला कट जाएगा और यहाँ से क्या आएगा? x। फिर क्या लगाओगे बताओ? 1। तो यहाँ पर x और +1, फिर यहाँ पर क्या आएगा? माइनस, ये कट गया और यहाँ से आ गया माइनस, ठीक है। फिर एक रूल है जो कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये रूल तो पता है हमको, डिवीजन का सबसे बेसिक फंडामेंटल रूल। तो इस रूल के हिसाब से जो आपका डिविडेंड है यहाँ पे x³, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? x+1 इंटू दिस एक्सप्रेशन प्लस दिस रिमाइंडर, ठीक है। उस रास्ते अगर आप जाते हो तो इसका रिप्लेसमेंट आप क्या कर सकते हो? देखो, दिस इज इक्वल्स टू, सोचना थोड़ा ध्यान से, आई थिंक x+1 इंटू में x² माइनस x+1 एंड प्लस -1 ऐसा, और डिवाइडेड बाय x+1। फिर जब आप बांट दोगे, कंसीडरिंग कि ये वाले पार्ट का आप एक फ्रैक्शन बनाओगे और इस वाले पार्ट का दूसरा फ्रैक्शन बनाओगे, तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। देखो कि x+1 इंटू x² माइनस x+1 अपॉन में कितना? x+1 और -1 डिवाइडेड बाय x+1, ऐसा कुछ। फिर ये विल फाइंड कि x+1 आपस में क्या हो गया? कैंसल ऑफ। और यहां से क्या बचा बताओ? x² माइनस x+1 और -1 डिवाइडेड बाय x+1, ऐसा कुछ बचा। अब मैं आपको कुछ ऐसा सिखाना चाहता हूं जिससे कि हम ये ना बीच वाला प्रोसेस को आज के बाद में नहीं लिखेंगे कभी। इस डिवीजन का आंसर अपन याद रखेंगे कि हमेशा आपको लिखना है कोशेंट। देखो आप, ये तो कोशेंट ही है ना, प्लस आप अपने हिसाब से प्लस लगाना, रिमाइंडर कितना है आपका? -1 डिवाइडेड बाय डिवाइजर, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आज के बाद में आपको एकदम अच्छे से याद रखना कि whenever you are trying to divide anything A by B, आंसर शुड बी कोशेंट प्लस उस सिचुएशन का रिमाइंडर डिवाइडेड बाय B। बीच वाला ये जो दो स्टेप है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर मेरे ख्याल में? लिख लो इस चीज को एज अ नोट कि A by B इज इक्वल टू कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन B। और यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों ऐसा होता है हमेशा। अल्टीमेटली जो आंसर मिलेगा उसमें पहले कोशेंट आया रहेगा और प्लस न्यूमरेटर में रिमाइंडर और डिनोमिनेटर में आपका क्या रहेगा? डिवाइजर, ठीक है। अब इन सारे आइडिया को समझने के बाद में इस पे आप 5 स्टार लगाएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको करेंगे, एक बार पेन छोड़ देना, अच्छे से पहले सुन लो। आइडिया में वैसे ऑलरेडी आप लोग एक्सपर्ट हो, करना तो सब्स्टिट्यूशन ही है इसके अंदर में, विद द आइडिया की जो रूट फूट है वो सब हट जाए। यही तो तरीका है। इसमें रूट हटाने के लिए कौन सा चॉइस अच्छा रहेगा? t²। और इसमें क्यूब रूट हटाने के लिए कौन सा चॉइस अच्छा रहेगा? t³। और दोनों से ये रूट को भगाने के लिए यहां कैच ये है कि जैसे फर्स्ट के लिए ये वाला दवाई काम कर जाएगा, सेकेंड के लिए ये वाला दवाई काम कर जाएगा, और दोनों को भगाना है ना, तो इस पावर का आपको लेना होगा एलसीएम। क्या लेंगे बताइए? एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम 6। तो आपको यहां पर लेना चाहिए x इक्वल्स टू t⁻6, ताकि दोनों जगह से एक साथ ही आपका रूट भाग जाए। चलेगा? तो पहला स्टेप हमारा यही होगा। एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि लिखना मत, देख लो पहले करते हुए। देखो x इज इक्वल्स टू, वी विल स्टार्ट बाय टेकिंग t⁻6, सिंप्लीफाई करने पे वी विल गेट dx इज इक्वल्स टू 6 t⁻5 यहाँ पर dt। इसको इंपोज कर दोगे तो मेरे को लगता है कि dx हट जाएगा और उसके जगह पे भयानक सा 6 t⁻5 dt आ जाएगा। और यहां पर जब t⁻6 लगाओगे तो रूट ओवर t⁻6 का मतलब होगा मेरे ख्याल में 1/t का क्यूब, और क्यूब रूट ऑफ t⁻6 का मतलब होगा यहाँ पर t⁻2। 6 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन t⁻5 डिवाइडेड बाय, इनमें से कॉमन क्या ले सकते हो बताओ? t²। अंदर बचेगा आपके पास में t+1 dt।
फिर से टी स्क्वायर टी पावर 5 कटेगा और क्या आएगा यहाँ पर टी क्यूब। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, बाहर पड़ा हुआ है 6 और अंदर है अपने पास में टी क्यूब डिवाइडेड बाई टी प्लस 1। अभी अभी इसका सिंप्लीफिकेशन मैंने समझाया आपको कि जब भी ऐसा फेस करोगे, बीच में करो चाहे शुरुआत में करो, करना तो आपको डिवीजन ही है। और इसके डिवीजन का आप आंसर का फॉर्मेट देखो क्या आया था हमारा, यही कर रहे थे हम लोग। इट वॉज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। तो क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज इक्वल्स टू, अगले स्टेप पे आई कैन राइट टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 डी टी। देखो ये आया समझ के नहीं आया समझ, सेम ही है ना ये वाला, टी क्यूब बाई टी प्लस 1 है तो पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, ऊपर का डिग्री कितना है 3, नीचे का डिग्री कितना है 1, तो करना तो पड़ेगा डिवीजन। और डिवीजन करोगे तो जानबूझ के मैंने वही डिवीजन दिखाया आपको, ठीक है। और जो इसका आंसर आया था वही उसका भी आंसर आया रहता, ये बस एक्स में आया था, वो किस में आता, टी में आता। तो आंसर अल्टीमेटली हो गया आपका ऐसा। क्लियर। अब यहां से आपको इंटीग्रेशन कंप्लीट करना है, तो बोलिए क्या होगा। दिस इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ, बोलो इसका टी क्यूब बाई 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी एंड माइनस व्हील ऑफ लीनियर के हिसाब से लॉग मॉड टी प्लस प्लस, ठीक है। और यहां पर आप लिख सकते हैं कि बाई पॉलिनोमियल, या पॉलिनोमियल भी मत लिखो, बस डिवीजन लिख लो, बाई डिवीजन, ताकि आपको याद रहे कि कैसे आया है, ठीक है। बाई डिवीजन ये आया रहेगा। देखो ठीक है, यहां तक ये फाइनल आंसर है कि ये फाइनल आंसर नहीं हो सकता, मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। रिप्लेसमेंट बड़ा अजीब सा होगा, एक बार देखना यहाँ पर x इक्वल्स टू टी पावर 6 लिया आपने, तो यहां से t इक्वल्स टू क्या होगा, x टू द पावर 1/6, ठीक है। इसको रिप्लेस करना है आपको, 6 को भी अंदर ले चलो तो 6 और 3 इसमें कट के 2 आ जाएगा, एंड इट विल बी x टू द पावर 1/6 होल टू द पावर 3। 6 इंटू हाफ ये वाला हो जाएगा -3, फिर से x टू द पावर 1/6 होल टू द पावर 2, ये वाले में शायद 6 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 6 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 1/6 और -6 लॉग मॉड x टू द पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 इंटू एक्स टू द पावर पहले में 1/2 -3 इंटू दूसरे में x टू द पावर 1/3 प्लस 6 इंटू एक्स टू द पावर 1/6 और -6 इंटू लॉग मॉड x पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c, ये आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये अगला आइडिया है वापस से MT8। इसमें ना इसको अभी मत पढ़ो, आप थोड़ा सा गैप भी रखना, मैं ये लिखवा दूंगा आपको थोड़ा बहुत, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूं और फिर आपको रियलाइज होगा कि क्या है कैसे, और फिर आप MT पढ़ा तो आपको समझ में भी आएगा। होता क्या है देखो, बहुत ही ऊट पटांग अजीब सा पावर अगर आपको मिले, जैसे अभी तक जो पावर मिल रहा था वो ठीक ठाक था, मतलब 1/3 1/2 उस टाइप का। इसमें क्या है कि ऊपर भी घटिया पावर है, उसके अंदर कुछ लीनियर वीनियर नहीं है, बहुत ही अटपटा सा एक्सप्रेशन है, और नीचे भी बहुत हाई पावर है। तो ऐसा हर जगह मतलब घटिया और हाई पावर एक साथ का अगर एक्सप्रेशन मिल रहा है, तो देयर इज वन आइडिया जिसके थ्रू हम ट्राई कर सकते हैं। आई विल नॉट से कि हमेशा 100% क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाएगा, लेकिन ट्राई करके देखते हैं कि अगर उस आइडिया से क्या पता बात बन जाए। और 3 क्वेश्चन का बंच है जो सेम आइडिया पे बेस्ड, तो इसका थोड़ा समझने का ट्राई कीजिए। आइडिया ऐसे कुछ ऐसा है कि जो घटिया पावर है पहले उसको आइडेंटिफाई करो, कौन है घटिया पावर, बी वेरी वोकल एंड लाउड। सबसे घटिया पावर कौन है इसमें, 1/4। वो कौन से एक्सप्रेशन पे लगा हुआ है वो देखो आप, x टू द पावर 4 माइनस एक्स, उसके अंदर में जो x का हाईएस्ट पावर वाला टर्म है ना, उसको आपको खींचना है कॉमन। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से खुद को, पहले देखना है कि घटिया पावर कौन है, फिर घटिया पावर कौन से एक्सप्रेशन पे लगा हुआ है, जिस एक्सप्रेशन पे घटिया पावर लगा हुआ है उस एक्सप्रेशन में नोटिस करो कि x का हाईएस्ट पावर कितना अवेलेबल है, जितना भी अवेलेबल है उसको पूरा खींच के बाहर लाना, ठीक है। कुछ लिखना मत, अभी देखो मेरे वो करते हुए, जो मैंने कहा उसी को मैं करूंगा। x पावर 4 आई विल टेक कॉमन एंड इट विल बी 1 माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 3, फील लेना आप अच्छे से, और पूरे के पावर में रहेगा 1/4 डिवाइडेड बाई में x टू द पावर 5। तो अपने बात को फिर रिपीट करता हूं, आप फिर से इसको देखो और देखो कि आपको मतलब रियलाइज हो रहा है कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि घटिया पावर कौन, तो आप कह रहे हैं कि 1/4। मैं कह रहा हूं कि वो जिस पे लगा हुआ उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है, तो आप कह रहे हैं कि x टू द पावर 4।
मैं कह रहा हूं कि उसी एक्सप्रेशन में से उस हाईएस्ट पावर का ही आप कॉमन खींचो, ठीक है। कॉमन खींचते समय क्या है, देखो यहाँ पर x⁴ था तो पूरा बाहर चला गया और उसके बदले यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। इसके पास में बेचारे के पास में 4 तक तो पावर था ही नहीं, मैक्सिमम कितना था इसके पास में 1, तो वो ये अपना एक x दे पाया और बाकी उधारी का x गया इसके नाम से, और वो x आपको नीचे काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा ताकि वापस से जब ये अंदर आए तो माहौल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आया बात समझ, यहां तक ठीक है। अब ये जो पावर है इसका क्या होगा सोचो, मुझे लगता है कि ये दोनों पे बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसको भी मिलेगा 1/4 और इसको भी पूरे को क्या मिलेगा 1/4। आया बात समझ, वो देखने में अगले स्टेप में कैसा होगा सोचो एकदम। दिस इज इक्वल्स टू, पी लेना अच्छे से, x⁴ होल टू द पावर 1/4 और यहां पर 1 माइनस 1/x³ के पावर में 1/4 डिवाइडेड बाई में आपके पास में क्या है बताओ, x⁵ dx। इसमें 4 4 कट गया और इंटीग्रेशन देखने में कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो x इंटू 1 माइनस 1/x³ होल टू द पावर मेरे ख्याल में 1/4 और होल्डिंग डिवाइडेड बाई x⁵ था ये वाला dx। थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन होगा, ये x और ये वाला कट जाएगा x⁴। दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/x³ होल टू द पावर 1/4 अपॉन में x⁴ dx। ऐसा कुछ चलेगा यहां तक सब कुछ। अब इसके बाद में क्या करना है आपको कि फिर से वही नोटिस करो, घटिया पावर कहां पे था 1/4, ये वाला कॉमन लेके सिंप्लीफिकेशन करने के बाद उस घटिया पावर के अंदर का जो भी एक्सप्रेशन है उसको लेना है t। घटिया पावर कहां है वो देखना है, जिस पे घटिया पावर लगा हुआ है उसके अंदर x का जो हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन लेना है, जहां तक हो सके सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद में घटिया पावर जिस पे अभी भी लगा हुआ है ना, जिस एक्सप्रेशन पे, उसी एक्सप्रेशन को t पकड़ लेना आगे। तो किसको t पकड़ोगे बताओ, एक बार देखते रहना अच्छे से। 1 माइनस 1/x³ इज इक्वल्स टू t। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सोचो, 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस का माइनस, ये बेसिकली x⁻³ रहा होगा। डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ, -3 x⁻³ -1 तो कुल मिला के -4 और पूरे पे क्या लग जाएगा बताओ, dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा dt। माइनस माइनस प्लस, सो अल्टीमेटली ये हो जाएगा t/x⁴ dx इज इक्वल्स टू dt। फिर लेते जाना अच्छे से, चलेगा यहां तक। 3 में देख रहा हूं कि मेरे इंटीग्रेशन में कहीं है ही नहीं, तो 3 को वहां धक्का मार देता हूं, तो यहां से क्या मिल जाएगा सोचो, 1/x⁴ dx इज इक्वल्स टू आई थिंक 1/3 dt। समझ में आ रहा? और जब इसको आप अपने रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन पे इंपोज करोगे ना, तो देखो क्या होगा, 1/x⁴ dx ये दोनों हट जाएगा और आपको इसके बदले क्या मिलेगा इंटीग्रेशन में, 1/3 dt। तो यहां 1/3, यहां पर dt, ठीक है। और उसके बाद में सोचो कि जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी तो t में चेंज करना है, उसके लिए आपने ऑलरेडी इसको क्या पकड़ रखा था, t। तो ये क्या हो जाएगा सोचो, t टू द पावर 1/4, 1/3 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ, ये सिंपल सिचुएशन है अब आपके पास dt। आंसर विल बी 1/3, x⁻n वाला सिचुएशन है कि +1 होगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, t टू द पावर 1/4 +1 तो आई थिंक 5/4 और डिवाइडेड बाई कितना 5/4 प्लस c। थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, 1/3 इंटू 4/5 इंटू t टू द पावर 5/4 प्लस c। कंप्लीट अगले पेज पे कर देता हूं। सो 4 डिवाइडेड बाई यहां हो गया 15, t टू द पावर फाइनली आया 5/4 और t का मतलब क्या था हमारे लिए ये, तो 1 माइनस 1/x³ होल टू द पावर मेरे ख्याल में 5/4 और प्लस c, ये आंसर है। एक बार ना थोड़ा देखते हैं, हाँ कुछ लिखो मत, इस तरफ देखो, वापस करके दिखा दिया मैंने। अब आप इस एम्प्टी को थोड़ा सा पढ़ो, क्या लिखा हो। फर्स्ट टेक आउट द हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन फ्रॉम इनसाइड ऑफ द फ्रैक्शनल पावर, जो भी घटिया सा है उसमें से कॉमन निकालो। करने के बाद में पूरा सिंप्लीफाई करना है एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या करना है देखो, आफ्टर दैट टेक द एक्सप्रेशन रिमेनिंग इनसाइड द फ्रैक्शनल पावर एज t। ठीक है, ये दो बात अगर आप याद रख ले तो बाकी बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, रिपीट करूं कि हो जाएगा, हो जाएगा, कॉपी कर लो इसको। चलो ठीक है, इस आइडिया का ना
अब कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, इसको आप लोग भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ, दोनों सेम आइडिया पे बेस्ड है। पहले सब लोग मिलके नंबर 1 को ट्राई करो। तो इंटीग्रेशन ऑफ मेरे ख्याल में 1/x², इसमें भी x⁴ कॉमन लोगे, अंदर मेरे ख्याल में 1 + 1/x³ जैसा कुछ आएगा, और पूरे के पावर में इस बार 3/4 है। इसके आगे देखो, इस 3/4 को जब अप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल में 1/, ये x² रहेगा, 4 × 3/4 मेरे ख्याल में हो जाएगा x³, और ये वाला हो जाएगा 1 + 1/x³ होल टू द पावर 3/4 dx। ये दोनों मिला के हो जाएगा x⁵, x⁵ इंटू 1 + 1/x³ होल टू द पावर 3/4 dx। और अब फ्रैक्शनल पावर के अंदर जो भी मसाला है उसको टी लेना है आपको। तो यहां पर कुछ गलत कर दिया क्या? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक बोल रहे हो, त्रुटि। 1 + 1/x⁴, 1 + 1/x⁴, और ये वाले में भी 1 + 1/x⁴। अच्छा, 1 + 1/x⁴, इसको अब ले लेंगे t, सॉल्व करने पे 1 का 0, और ये हो जाएगा शायद से -4 × x⁻⁻5 dx is equals to dt। ऑल टुगेदर -4/x⁵ dx is equals to dt। This implies 1/x⁵ dx is equals to -1/4 into dt, ऐसा कुछ, ठीक है। देखो यहां तक ओके है सब कुछ। अब रिप्लेसमेंट का सोचो एक बार, तो ये वाला और ये वाला दोनों गया, और इन दोनों के जगह पे आएगा -1/4 कांस्टेंट है बाहर, यहाँ dt, और बच गया है ये वाला, तो इसको तो आपने t पकड़ा था, तो 1/t⁴ अगले स्टेप में -1/4 इंटीग्रेशन t⁻⁻3/4 dt। सो -1/4 ये हो जाएगा मेरे ख्याल में t⁻ +1 होगा, तो 1/4 और डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस c। दिस इज इक्वल्स टू -1/4 इंटू 4 एंड t⁻ 1/4 प्लस c। 4 गया -1, और यहां पर हो जाएगा मेरे ख्याल में t के जगह पर ये वाला, तो 1 + 1/x⁴ होल टू द पावर 1/4 प्लस, ये आपका आंसर रहना चाहिए फर्स्ट वाले का। देखो चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, इसका सेकंड पार्ट करो, ट्राई करो। मेरे ख्याल में 1/x³ इंटू x⁵ कॉमन, तो 1 + 1/x⁵ होल टू द पावर 3/5 dx इंटीग्रेशन 1/x³ पावर बांटोगे तो 5 × 3/5 मेरे ख्याल में ये भी आ जाएगा x³ और इंटू 1 + 1/x⁵ होल टू द पावर 3/5 dx, ऐसा कुछ। सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x⁶ 1 + 1/x⁵ होल टू द पावर 3/5 dx। अब यहां से वही 1 + 1/x⁵ को t लेना है। दिस इम्प्लाइज 1 का 0, इसका हो जाएगा शायद से -5 इंटू x⁻⁻6 होल थिंग इंटू dx इक्वल्स टू dt। सॉल्व करने पे -5 डिवाइडेड बाई x⁻6 dx इज इक्वल्स टू dt। -5 को शिफ्ट कर दो तो 1/x⁻6 dx इज इक्वल्स टू -1/5 टाइम्स ऑफ dt। और जब यूज करोगे इसको तो ऐसा कुछ आएगा, देखो मेरे ख्याल में इसी का कर रहे थे शायद हम लोग, तो ये वाला गया, और आपको मिल जाएगा -1/5 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर dt, और 1 डिवाइडेड बाय आई थिंक t⁻
3/5 ऐसा कुछ रहेगा। तो आगे चलने पे -1/5 इंटीग्रेशन ऑफ ये बन जाएगा t टू द पावर -3/5 dt। ठीक है, मतलब ऊपर आ जाएगा ये वाला। अब इसके बाद में +1 करोगे आप, मतलब फॉर्मूला के हिसाब से, तो -1/5 और ये हो जाएगा t टू द पावर 2/5 डिवाइडेड बाई 2/5 +1 करने से, और +c फर्दर सॉल्व करने पे -1/5 इंटू 5/2 इंटू t टू द पावर 2/5 +c, फिर 5 गया शायद, सो -1/2 और t के जगह पर 1 + 1/x⁵, सो 1 + 1/x⁵ होल टू द पावर 2/5 +c। ये आपका आंसर रहना चाहिए। ठीक है, 7.5 का लास्ट क्वेश्चन है, एकदम हलवा सा ही है, देखो इसको। देख के घबराओ मत, आसान है वो, ऐसे ही मतलब फालतू कंफ्यूज कर रहा है आप सोचो किसको मतलब क्या है कि टी पकड़ने से कुछ बात बन सकता है। मेरे पास दो ऑप्शन है, 1/x² से भी काम होगा शायद, और 5 को भी इंक्लूड कर लोगे ना तो भी हो जाएगा शायद। देखो मैं कुछ समझाने का ट्राई करता हूँ यहाँ पे। 1/x² को यदि लेते हो तो वो हो जाएगा बेसिकली x टू द पावर -2, और डिफरेंशिएशन करने पे ऑटोमेटिकली यू विल गेट x टू द पावर -3, तो वहां से तो काम आपका बन ही जाएगा। ये चलो वहीं से बना लो, छोड़ो। हालांकि 5 1/x मतलब 5 पावर 1/x² को भी यदि ले लेते हो ना तो उससे भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि उसके डिफरेंशिएशन में क्या कि ये रिपीट होगा ही, और फिर चेन रूल के हिसाब से उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो एक साथ बहुत बल्क जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। बाकी छोड़ो, 1/x² से करो, ज़्यादा बड़ा नहीं है, चलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 1/x² इक्वल्स टू टी ले लो, फिर ये बेसिकली x पावर -2 इक्वल्स टू टी जैसा कुछ आएगा। यहाँ से -2 x टू द पावर -3 होल्डिंग इन टू dx इज इक्वल्स टू आपके लिए dt हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 1/x³ dx इज इक्वल्स टू -1/2 dt, ऐसा कुछ। ठीक है, इंटीग्रेशन में रिप्लेस करोगे तो देखो जो 1/x³ है ये बेसिकली, एक लाइन और लिख ही देता हूँ, x पावर -3 dx इक्वल्स टू -12 dt, ऐसा रहेगा ना। तो ये वाला और ये वाला स्वाहा, आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ, मेरे ख्याल में क्या, -12 कांस्टेंट है बाहर, और यहां पर क्या आ जाएगा बताओ, dt। ठीक है, और इसका नाउ यू कैन चेंज एंड राइट 5 टू द पावर t, फंडामेंटल फॉर्मूला हो गया e पावर x वाला। तो क्या आंसर होना चाहिए बताओ, -1/2 इंटू 5 टू द पावर t बाई log 5, और प्लस में क्या रहेगा c। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एक्सप्रेशन किससे इक्वल होना चाहिए सोचो, तो -1/2 इंटू 5 टू द पावर t अपॉन मेरे ख्याल में log 5 प्लस c इज इक्वल्स टू k इंटू 5 टू द पावर 1/x² प्लस c। कंपेयर करोगे, अच्छा एक थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, t को अपन रिप्लेस भी तो कर सकते थे, ये करना ही चाहिए था वैसे तो। -12 इंटू 5 टू द पावर t के जगह पर 1/x² अपॉन में log 5 प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर। उसके चक्कर में यहाँ थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा, वी विल टेक 1/x², चलेगा। अब यह कि ये आपका आया हुआ आंसर और ये क्वेश्चन का प्रेडिक्ट किया हुआ आंसर, और इन दोनों को कंपेयर करना है। देखो आप 5 टू द पावर 1/x² के अलावा यहाँ पर और क्या क्या दिख रहा है आपको, -1/2 log 5, ठीक है, तो वही k का वैल्यू होगा। सो k इज इक्वल्स टू, आई कैन क्लेम कि -1/2 इंटू 1/log 5, या मिला के बोल सकते हो कि -1/2 टाइम्स ऑफ log 5, ये k का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका 7.5 जो है वो खत्म। ठीक है, चलो आज के लिए तो इतना ही।